नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दुनिया भर के बाजारों में बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग डेटा के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और ये स्टॉक भारत का नहीं, अमेरिका का है। स्टॉक का प्राइस बीते 2 हफ्तों में आप सोचो कितना चल सकता है। देखो, भारत के बाजारों में क्या है, एक सर्किट लिमिट है, कोई 5% है तो कोई 20% है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। हाँ, अगर एफएनओ का शेयर है तो वो सिंगल डे में जरूर चल सकता है, बट एफएनओ वाले स्टॉक में बहुत रेयर केसेस में 20% का सर्किट लगता है, बहुत रेयर केसेस में। लेकिन अमेरिका में ना ऐसी कोई लिमिट नहीं है। एक दिन में पूरा पैसा खत्म भी हो सकता है और एक दिन में पैसा अनाप शनाप बन सकता है आपका। और एक ऐसा स्टॉक जो पैसा खत्म कर चुका है और अब बना भी बहुत रफ्तार से रहा है। बीते 2 हफ्तों में आपको पता है शेयर कितना भागा है? 21 गुना हो गया है शेयर। 1 नहीं होना, 2 नहीं, 3 नहीं, 21 गुना। परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं भाई, 21 गुना, 20x टाइम हो गया है। स्टॉक का नाम पता है क्या है? गेम स्टॉप। अब इस स्टॉक की बात करी जाए तो एक इंटरेस्टिंग पोस्ट के चलते ये स्टॉक आज फिर 90% जंप कर गया। कितना? 90%। लेकिन अभी ये स्टॉक लगभग 50% के करीब ऊपर चल रहा है और इसमें काफी बार तो ट्रेडिंग रोक दी गई है, हॉल्ट कर दी गई है। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है अमेरिका में। दूसरी बड़ी बात, आज भारत के बाजार में जो रिबाउंड देखा उसके पीछे बहुत सारी वीडियोस बनी है। मैंने भी एक बनाई है, रील बनाई है मैंने, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी पोस्ट करूंगा कि आज जो रिकवरी तेजी आई है ना, उसके पीछे सबसे बड़े कारण है अमित शाह जी। अमित शाह जी ने ऐसा क्या कहा है जो बाजार भागा है? सबने वो इंटरव्यू देखा और मेरी वीडियो में एट द टाइम कमेंट्स भी आए थे, बट मैंने उसे इग्नोर किया था क्योंकि मैं आपके साथ क्लियरली कह चुका हूं कि जो इलेक्शन की बातें हैं ना, बाजार उस पर पहले पॉजिटिव रिएक्शन दे चुका था, अब नेगेटिव दे रहा है। बट नेगेटिव आप बेशक जोड़ कितना भी दो इलेक्शन से, लेकिन एक्चुअली में जो फैक्ट है वो ये है कि यार एफआईआईज बेच रहे हैं। अगर एफआईआईज ना बेचें और उसके बावजूद इलेक्शन के चलते बाजार गिरे तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई ये बेच रहे ही नहीं है, फिर इलेक्शन के चलते ही गिर रहा है। लेकिन एफआईआईज बेच रहे हैं, वो कैसे आप अवॉइड इग्नोर कर सकते हो? और बेच नहीं रहे हैं, बहुत भयंकर बेच रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है मेरी नजरों में, तो बाजार को गिराने का काम कर रहा है जो। अब अमित शाह जी ने क्या कहा सुनिए। उनको इंटरव्यू में सवाल आया कि ये जो बाजार डिप मार रहा है, बाजार मान रहा है कि बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, वोटिंग परसेंटेज कम आ रहा है, इसलिए बाजार बार बार टूट रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? तो अमित शाह जी ने क्लियरली बोला कि बाजार पहले भी काफी बार टूट चुका है और इससे ज्यादा टूटा है। 16 बार उन्होंने एक फिक्स नंबर भी शेयर किया कि इतनी बार टूटा हुआ है। और खैर छोड़ो, उन्होंने ये बोला है, खैर छोड़ो, अगर आपको लग रहा है कि बाजार इलेक्शंस के चलते टूट रहा है तो 4 जून से पहले खरीद लो। 4 जून को नतीजे आने हैं ना, 4 जून से खरीद लो और बाजार वापस से शूट करेगा ऊपर। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाजार को ना स्टेबल गवर्नमेंट रहे वो पसंद है। ये हम सबने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन एक चीज यहां पे जो हम लोगों को समझनी चाहिए, बाजार स्टेबल गवर्नमेंट पे रिएक्ट नहीं करेगी, बाजार करेगा नंबर ऑफ सीट्स पे रिएक्ट। बाजार खुद मान चुका है कि बीजेपी आएगी और इस पे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन बाजार को चाहिए 370 सीट। अब देखने वाली बात यह है कि 370 आ रही हैं, 400 आ रही हैं, 325 आ रही हैं या 300 आ रही हैं। अब जो कह रहा हूं वो समझो, 300 सीट आई तो बाजार नेगेटिव लेगा, ऐसे बेशक 2 दिन के लिए ले, लेकिन लेगा। 370 आई तो न्यूट्रल है, फिर वो डिपेंड करेगा डेटा कैसा आ रहा है। और 400 आ गई तो बाजार रॉकेट होगा, 2 दिन तो डेफिनेटली होगा। इन केस कुछ गड़बड़ी हो गई इलेक्शन में, यानी कि पासा ही पलट गया, तो फिर वही वाली रिपोर्ट जो एक आई थी ब्रोकरेज हाउस, आई थिंक जेपी मॉर्गन की तरफ से आई थी, जो मैंने कवर करी थी कि मार्केट में करेक्ट 25% इफ बीजेपी लूजेस, ये वर्ड्स थे उस रिपोर्ट में। लेकिन वो 25% जो गिरावट होगी वो होगा एक गोल्डन पीरियड अपॉर्चुनिटी खरीदारी का, उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ था। तो यही हम लेके चल रहे हैं। जो सब लोग कह रहे हैं, बड़े लोग कह रहे हैं, हम तो उसे फॉलो ही कर सकते हैं। भैया हमारे पास इतना पैसा तो नहीं कि हम पाथ बनाएंगे, लोग हमें फॉलो करेंगे। जो लोग पाथ बना रहे हैं, जो लोग अपने हिसाब से बाजार को चलाते हैं, हम तो उन्हीं की तरफ। देखो, समुंदर जिधर बह रहा है उस तरफ अगर आप भी बहोगे तो बह जाओगे और पैसा भी उठा लोगे, लेकिन उसके विपरीत आने की कोशिश करी तो कुचल दिए जाओगे, ये समझ लो। और शेयर बाजार एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। अब तीसरा बड़ा डेटा अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं कंटिन्यू सुबह से चिल्ला रहा हूं आप सभी के साथ कि एफआईआईडीआईज का डेटा कैसा रहेगा, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बाजार में 3 चीजें चाहिए तेजी के लिए: एफआईआईडीआईज की बाइंग, डे हाई की क्लोजिंग। डे हाई की क्लोजिंग तो मिल गई, लेकिन भाई साहब डेटा नहीं मिला है। ये बाइंग नहीं, शॉर्ट कवरिंग है।
दोबारा चिल्ला रहा हूँ, ये बाइंग नहीं शॉर्ट कवरिंग है। और एक प्रीवियस वीडियो में एक कमेंट आया कि भाई आप थोड़ा लेट हो, डेटा आ चुका है। भाई डेटा तो मुझे भी पता है 4 बजे करीब NSE पे अपलोड हो जाता है, बट मैं आप सभी के साथ 7:30 या फिर 8:30-9 बजे वाली वीडियो में ही डेटा शेयर करता हूँ। और एक आखिरी वीडियो मेरी आती है 11 बजे के करीब, जिसमें मैं अगले दिन की प्रिडिक्शन करता हूँ निफ्टी की, ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए। इसलिए मैं आपके साथ एग्जैक्टली डेटा आते ही नहीं डिस्कस करता, क्योंकि हम एक दिन नहीं डेली डेटा को डिस्कस करते हैं। अब आता हूँ मैं डेटा पे। डेटा ना छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि जो DIIs हैं वो 12-15 हज़ार करोड़ का काम करते हैं, लेकिन आज वो केवल 12,000 और 9,000 का गए हैं। 12,655 करोड़ की बाइंग और 9,093 करोड़ की सेलिंग। नेट फिगर आ गया 3562 करोड़ की बाइंग का। DIIs ने भी कम काम किया है, 10,309 करोड़ की बाइंग करी, जिसके सामने 14,808 करोड़ की सेलिंग कर दी। नेट फिगर आया 4500 करोड़ की सेलिंग का। तो इन लोगों ने जो नॉर्मल ट्रेड होता है उसके हिसाब से कम ट्रेड करे हैं, और बिकवाली का फिगर आया FI से फिर से। तो ये समझो आज बाजार में जो मूवमेंट आई वो लो लिक्विडिटी पे आई, मैं ये कह सकता हूं। और लो लिक्विडिटी में शॉर्ट कवरिंग है, ये बाइंग नहीं है। इस वर्ड पे ध्यान दो। तो आज का दिन मेरे लिए खराब हो गया, मैं तेजी में अभी नहीं आऊंगा। आज बाजार भागा भले ही है, लेकिन मैं तेजी में नहीं आऊंगा। गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है, लेकिन मैं तेजी में नहीं आऊंगा, क्योंकि ये ट्रैपिंग है। ये ट्रैपिंग क्यों है? बेच कर जा रहे हैं, लो लिक्विडिटी में काम हो रहा है, बाजार DI पे बंद हो रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो मेरा मानना है कि अभी भी इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए। जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, वेट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू है तो हम तो सुपर बुलिश हैं, बने रहो, खरीदते रहो बस। तो ये मेरी तरफ से पूरी डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।